हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में मैं दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस वीडियो पूरा थियोरेटिकल रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पैरामीटर्स के बारे में, जो कि हर रिटेल इन्वेस्टर को कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले इस 5 पैरामीटर को चेक करना चाहिए। और अगर गाइज आप ये पांचों पैरामीटर प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने में सफल हो पाओगे। और जिस तरह का अभी का एनवायरनमेंट है, आपको पता है कि चारों तरफ कोरोना का डर है, उसके चलते अपना मार्केट को देखें तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे माहौल में अगर आप ये पैरामीटर फॉलो करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का इस वीडियो, और वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से है वो 5 पैरामीटर। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ तो गाइस, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है बिजनेस मॉडल, क्योंकि कोई भी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी कब से मार्केट में लिस्टेड है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है। अगर हम जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है, और तो हम अपना जो मेहनत की कमाई है उसे रिस्क में डाल रहे हैं। क्योंकि वॉरेन बफे जी ने ही बोला है कि जिस बिजनेस को आप समझ नहीं पा रहे हो उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक हाल ही का एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आप समझ सको कि कंपनी का बिजनेस जानना कितना ज़रूरी है। आपके सामने मैंने बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इस कंपनी का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। और जैसे कि आप नाम से भी देख सकते हो बॉम्बे ऑक्सीजन, और आपको भी लग रहा होगा कि ये कंपनी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की अभी की सिचुएशन है हमें हमारे चारों ओर, आपको भी पता है कि जहाँ भी देखो वहाँ पे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज चल रही है। तो उसी के चलते आप स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी कंपनियाँ ऑक्सीजन बना रही है उस कंपनी का प्राइस आपको हर दिन हरे निशान में ही देखने को मिलेगा। बस उसी न्यूज़ के चलते ये बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का स्टॉक भी आज आप देख सकते हो 10,000 पे ट्रेड कर रहा था। वो वहाँ से लेके जंप लगाई उसने 30,000 तक। आप देख सकते हो, एग्जिट बोलो तो 25,000 पकड़ के आप चल सकते हो। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ये कंपनी ऑक्सीजन नहीं बनाती। हाँ, ये कंपनी पहले इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चर करके उसे सप्लाई करती थी, लेकिन वो बिज़नेस उन्होंने अगस्त 2019 में डिसकंटिन्यू किया और बाद में वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आ गए। तो जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तो आप देख सकते हो तब से वहाँ पे लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोई कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो तो पहले उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लो कि कंपनी क्या करती है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं दूसरे पैरामीटर के ऊपर, वो है कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। वो आप देख सकते हो एक इंक्रीजिंग मैनर में है, और उससे हमें पता चल रहा है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और अभी एक आपके सामने एक दूसरी कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी लाल निशान में है, और जब से लिस्ट हुए तब से कंटिन्यूसली कंपनी गिर ही रही है। तो एक जाहिर सी बात है कि जो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस उसका डाउन ही जा रहा है, वो आने वाले सालों में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए काबिलियत नहीं रखती। लेकिन हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाते हैं यहाँ पे प्राइसिंग पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक का प्राइस है 1 रुपये 55 पैसे। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि चलो ये स्टॉक में पैसे लगा देते हैं, और ये स्टॉक यहाँ से वापस आप देख सकते हो कि
700-800 जाएगा और हमारे पैसे 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना ऐसे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी के चार्ट पैटर्न से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी टोटली एक घाटे में है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देने की काबिलियत नहीं रखती है। तो एक चार्ट पैटर्न जो दूसरा पैरामीटर है, उससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कंपनी आने वाले सालों में कुछ कर पाएगी अब या नहीं। तो अभी हम आ जाते हैं दोस्तों तीसरे पैरामीटर के ऊपर। तो गाइस तीसरा पैरामीटर है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। वहाँ से हमें पता लगता है कि कंपनी में के जो प्रमोटर्स है, एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक है, जो कंपनी में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। और सेबी का एक रूल है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग मैक्सिमम 75% ही रख सकते हैं और बाकी का 25% एफआईआई पब्लिक में अलोकेट होता है। गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते वक्त हमें प्रमोटर की होल्डिंग पे एक ज़्यादा फोकस हमें देना पड़ता है कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी में कितनी होल्डिंग रखते हैं और उस होल्डिंग्स में से कितने शेयर उन्होंने प्लेज रखे गए हैं। अगर प्लेज शेयर के परसेंटेज ज़्यादा है तो वो एक चिंताजनक बात है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये टीसीएस का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे प्लेज रखे गए शेयर की परसेंटेज देखें तो आप ना के बराबर ही बोल सकते हो वो, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने घटा के 0.47 कर दिया है जो कि ना के बराबर है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए प्रमोटर्स के तो एक स्टेबल दिखाई दे रहा है 72%। वो एक अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, यानी कि जिसने कंपनी खड़ी की है, उन लोगों को अपनी कंपनी में कितना भरोसा है। अगर हम इस एग्जांपल को दूसरी कंपनी के ओर से देखें तो हमें इसका डिफरेंस पता चलेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना मैटर करती है। तो गाइस रिलायंस कम्युनिकेशन जिसका चार्ट पैटर्न आपने देखा था कि जब से लिस्ट हुई तब से लेके अब तक लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड मैनर में है, लाल था। वहाँ पे अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो केवल 5% है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और पब्लिक की बात करें तो वो जो प्रमोटर्स ने होल्डिंग अपनी बेची है वो सारी खरीदी है हमारे पब्लिक ने, किस होप में कि ये कंपनी वापस खड़ी होगी। जबकि प्रमोटर्स को खुद से पता है कि अब भाई कंपनी है जो टोटली लॉस में है, तो वो वहाँ से अपनी होल्डिंग्स बेच के निकल रहे हैं। लेकिन हमारे रिटेल इन्वेस्टर है वो इस प्राइस को देख के उसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर चौथे पैरामीटर की बात करें तो वो है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन हम केवल रेवेन्यू के बढ़ने के हिसाब से ऐसे कंपनी का परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसका नेट प्रॉफिट भी देखना ज़रूरी रहता है। अगर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ कंपनी एक ग्रोइंग मोड में है और आने वाले फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। अगर हम उसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें कि नेट प्रॉफिट कैसे इम्पोर्टेंट है, तो मान लीजिएगा दो कंपनी है ए और बी। अगर हम कंपनी ए की बात करें तो उसका रेवेन्यू है, यानी कि जो उसकी बिक्री हुई है वो है 100 रुपये। और कंपनी बी है उसकी रेवेन्यू की बात करें तो उसकी बिक्री है 70 रुपये। उसके बाद हम देखें तो कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है, जिसके हम उसे खर्चा बोलते हैं, उसकी बात करें तो कंपनी ए का खर्चा है तो वो है 50 रुपये और कंपनी बी का खर्चा है 10 रुपये। तो ओवरऑल देखिए तो कंपनी ए का प्रॉफिट मात्र 50 रुपये है और कंपनी बी का देखें तो 60 रुपये है। तो कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका एक्सपेंस रेवेन्यू के कंपेयर में ज़्यादा है। तो नेट प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो। गाइस अगर पांचवें और आखिरी पैरामीटर की बात करें तो वो है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी के पास लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उनके पास असेट्स कितने हैं। जो कि कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉपर स्टडी करने के लिए घंटों लग जाते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। लेकिन हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम
यहाँ पे 3-4 चीज़ें ही कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ओवरव्यू कंपनी का मिल सके। तो पहली चीज़ देखें तो वो है कंपनी के रिजर्व्स। अगर कंपनी के रिजर्व्स पॉजिटिव है और कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है और वहाँ से हमें सिग्नल मिलता है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड दे सकती है या फिर कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है, बोनस दे सकती है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं। उसके बाद देखें तो कंपनी के पास कर्ज कितना है वो हमें पता चलता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है तो वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के ऊपर हम टीसीएस की बात करें, पहले कर्ज था 44 करोड़, उसको ने वहाँ से घटा के किया 39 और तब से लेके अब तक कंपनी नेट डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस कंपनी के ऊपर कर्ज है वो कंपनी ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें ये भी देखना रहता है कि जो कर्ज लिया है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम कर रही है या नहीं। उसके बाद हम देखें तो बैलेंस शीट में हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देखने को मिल जाती है, लेकिन हालांकि वो एक फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहती है। उसके बाद हम देखें तो कंपनी के पास कैश कितना है वो हमें देखना रहता है। अगर कंपनी के पास अच्छा कैश है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अगर कंपनी के पास अच्छा कैश पड़ा है तो वो कैश का यूज़ अपने कंपनी की ग्रोथ में कर सकते हैं, या फिर मान लो कि उस कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है तो उसे रिड्यूस करने के लिए करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी के पास कैश पड़ा है तो वो एक कंपनी के लिए एडवांटेज वाली बात है। तो गाइस, अगर ये 5 पैरामीटर आप फॉलो करोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ऐड कर पाओगे और इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन पाई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।